हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे आरएनए के बारे में। क्या राइबोसोमल आरएनए के बारे में बात करेंगे। राइबोसोमल आरएनए जो होता है 80% ऑफ टोटल सेल्यूलर आरएनए होता है। क्या होता है? 80% ऑफ टोटल सेल्यूलर आरएनए होता है। ये क्या होता है? मोस्ट एबंडेंट, मोस्ट स्टेबल, मोस्ट प्रिमिटिव आरएनए होता है। जो आरएनए होता है, जो सेल में कितना परसेंट होता है? 80% होता है। ये मोस्ट एबंडेंट, मोस्ट क्या होता है? मोस्ट स्टेबल, मोस्ट प्रिमिटिव आरएनए होता है। जो राइबोसोम, ये क्या होता है? सबसे पहले राइबोसोम जो बना था वो आरआरएनए का था। किसका था? आरआरएनए का था। फर्स्ट इवॉल्व हुआ था किस पे? अर्थ पे। जो सबसे पहला एंजाइम इवॉल्व हुआ था राइबोसोम था, जो आरआरएनए से बना हुआ था। क्या? तो फर्स्ट एंजाइम इवॉल्व ऑन अर्थ। क्या होता है? फर्स्ट जो राइबोसोम एंजाइम था वो आरएनए से बना हुआ, जो फर्स्ट बार अर्थ पर क्या हुआ था? इवॉल्व हुआ था, अर्थ पर बना था। कौन सा? राइबोसोम, जो राइबोसोमल आरएनए से बना होता है। क्या? आरएनए से बना होता है ऑन अर्थ। और दूसरा क्या होता है? ये राइबोसोम के स्ट्रक्चरली भी हेल्प करता है। क्या? राइबोसोम के बनने में इसका यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है? आरआरएनए का जो यूज़ है राइबोसोम के बनने में होता है। तो फॉर्म स्ट्रक्चर राइबोसोम क्या होता है? तो ये जो आरआरएनए है वो राइबोसोम के बनने में यूज़ होता है। तो फॉर्म स्ट्रक्चर क्या होता है? फॉर्म स्ट्रक्चर जो होता है, फॉर्म स्ट्रक्चरली क्या होता है? फॉर्म स्ट्रक्चरली ऑफ राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम के बनने में यूज होता है। राइबोसोम आरएनए प्लस प्रोटीन। इसमें मतलब क्या होता है? जो प्रोटीन और आरआरएनए का बना होता है। कौन सा? राइबोसोम जो होता है आरआरएनए और प्रोटीन का बना होता है। जिसमें क्या होता है? प्रोटीन का बना होता है, जिसमें आरएनए यूज होता है। इसका मतलब ये है राइबोसोम के बनने में आरआरएनए का यूज होता है। सो ऑल्सो क्या होता है? सो ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रक्चर आरएनए। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर आरएनए भी बोलते हैं। सो ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रक्चर आरएनए, स्ट्रक्चरल आरएनए क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर आरएनए भी बोलते हैं। इसमें यूज होता है, राइबोसोम के बनने में यूज होता है, इसलिए इसको स्ट्रक्चर आरएनए भी बोलते हैं। ये पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम भी होता है। क्या होता है? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम भी होता है। क्या होता है? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, जो पेप्टाइड बॉन्ड के बनने में यूज होता है। क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड के बनने में यूज होता है। किसको बोलते हैं? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज। क्या होता है? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है। क्या होता है? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है। एंजाइम क्या होता है? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है, जिसमें क्या होता है? प्रोकैरियोट में तो होता है, जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है उसको पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम होता है। तो प्रोकैरियोट में कौन होता है? ये क्या होता है? 23S rRNA। क्या होता है? 23S rRNA। और यूकैरियोट में कौन सा होता है? यूकैरियोट में 20S rRNA। क्या होता है? जो पेप्टाइडल बॉन्ड बनाता है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम, वो कौन होता है? प्रोकैरियोट में तो 23S rRNA होता है, यूकैरियोट में 28S rRNA होता है। ये क्या होता है? हेल्प इन पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या करते हैं? एंजाइम क्या करता है? हेल्प इन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या करता है? ये पेप्टाइड बॉन्ड के बनाने में हेल्प करता है। इसलिए क्या होता है? हेल्प इन पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। इसको राइबोसोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? राइबोसोम भी। जो इसको क्या बोलते हैं? राइबोसोम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? राइबोसोम भी बोलते हैं। जो धरती पर पहली बार इवॉल्व हुआ था, इससे बना था, आरआरएनए से बना था, इसको राइबोसोम भी बोलते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट लेक्चर में जो आगे की बात है वो करेंगे। क्या? आरआरएनए हो गया, अब ट्रांसफरेज आरएनए की बात करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। ओके।